पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। दास बार बार कहता है कि आपके ऊपर जो मेर मालिक ने करी है तो कोई छोटी बात मत समझना इसको। और आप कितने पुण्यकर्मी हैं, इस रजा को बना कर रखियो, इस माया की जगड़म अगड़म तगड़म में जीवन नष्ट ना करियो। मूल काम ये है इस जीवन का, जो करया जात इसको करियो। अब रही बात संत, ये ज्ञान और बड़ी लतीफेदार बातें बनाने वाले तो दुनिया होकर चली गई। गरीबदास साहब ने कहा कि गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव ज्योति जहान और सीतासी बहु भारिया, भाई संत दूरी अस्थान। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। पता इसका क्या समझ में आवे, इनका भी श्वास से इसका सिमरण है। और कैसे है ये दास के पास उपलब्ध है। यही गीसा दास साहब जी को मिले थे जो खेखड़ा वाले हैं। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की यही कमाई। और पूरा गीसा पंथ और ये गीसा जी के चेले हुए हैं ये नेकीराम पंथ नारी से, ये इस एक यू आरती है छोटी सी 5-7 पंक्तियों की। ओम सोम जपले भाई, राम नाम की यही कमाई, ये सिर्फ जाप करें हैं पूरा, यानी पूरा वो गायत्री मंत्र जैसा पढ़ा करें। ओम सोम का जाप नहीं जपते, वो ना मंत्र देते। गीसा संत को दास खूब जान चुका, क्योंकि ये मिले जुले पंथ थे। इनमें बहुत से संतों से दास मिला, उनके उपदेशियों से भी बात हुई। ये नाम देने का आदेश होने से पहले दास, क्योंकि गीसा संत के बारे में सुनी, उसमें गया भी, वहां भी देखेंगे अच्छा महापुरुष भगत हैं, उनको भी ज्ञान होगा। कख भी ना पाया किसी के पास, ना कबीर पंथियों के पास पाया। फिर परमात्मा ने दास को सब जगह घुमाकर जब ठीक ठिकाना लाया कि अब तू शुरू करे, न ये मेरा भी भ्रम रह जाओ, उनके पास होगा कुछ ना कुछ। तो पुण्यात्माओं में दास बार बार कहता है कि आपके ऊपर जो मेर मालिक ने करी है तो कोई छोटी बात मत समझना इसको। और आप कितने पुण्यकर्मी हैं, इस रजा को बना कर रखियो, इस माया की जगड़म अगड़म तगड़म में जीवन नष्ट ना करियो। मूल काम ये है इस जीवन का, जो करया जात इसको करियो। अब रही बात संत, ये ज्ञान और बड़ी लतीफेदार बातें बनाने वाले तो दुनिया होकर चली गई। गरीबदास साहब ने कहा कि गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव ज्योति जहान और सीतासी बहु भारिया, भाई संत दूरी अस्थान। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, क्योंकि परमात्मा कबीर जी गोरखनाथ को मिले थे। और गोरखनाथ जी ने सिद्धि में भी अपनी ट्राई कर ली थी भगवान को फेल करने की, वो स्वयं ही फेल हुआ था। और ज्ञान जितना उसको प्राप्त था, वो ज्ञान के साथ भी मालिक से वार्ता हुई थी, वहां भी वो फेल हो गया था। फिर परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, सच्ची भक्ति बताई और फिर नाम दिया। गोरखनाथ जी को परमात्मा ने ओनली सतनाम दिया था, इसकी विधि नहीं बताई थी इसको कैसे सिमरना है। तो कहने का भाव ये है कि फिर गोरखनाथ जी इस ज्ञान को, मालिक के ज्ञान को ग्रहण कर इतने वक्ता पा के गए थे। कहते हजारों की संख्या में तो उसके राजा भी शेष हो गए थे और 1 नंबर के विद्वान सिद्ध हो गए। कहते हल्दी की गांठ थे और पंसारी बन गए। तो क्या बताते हैं कि बेखों के लश्कर फिरेंगे, बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। अब जैसे गोरखनाथ को ज्ञान हो गया तो फिर ज्ञानी पाक गया हो। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, करा कितने धक्के खाते फिर ऐसे विद्वान और चुटकुले बातें अटपट बातें करने वाले। गोरख से ज्ञानी गणे ये सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सुखदेव ऋषि के बारे में कथा सुना करते थे ये धर्मगुरु, के राजा जनक के पास एक बार सुखदेव जी गए थे। पहले तो गुरु बना ही नहीं रहे थे,
जब भगवान विष्णु के लोक में गए उसने इसको धिक्कारा, भाई बिना गुरु के तेरा कितना ठिकाना नहीं। फिर और एक दो संतों के पास, ऋषियों के पास वार्ता की, उन्होंने भी यही बताया भी गुरु बिन बात बने नहीं। अंत में इसके पिता व्यास जी ने भी यही कहा, बेटा तेने तो जीवन नाश कर दिया, गुरु तो बनाना पड़ेगा। गुरु किसको बनाना है कि भगवान विष्णु ने खुद कह दिया था कि राजा जनक आज के दिन में मेरा सही उपासक है, उससे दीक्षा ले। और सुखदेव ऋषि का क्या बीमारी थी कि मैं बाल ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी, शादी कर रखी, बाल उसके कई रानियां हैं, मैं कैसे एक ये और एक काल का जाल और बाधा और ऐसे बीच में द्वार खड़ी कर रखी है। जिसने थोड़ा सा संसार से हटकर कोई ब्रह्मचारी सा बन गया, लाल लूल लत्ते पहन लिए, वो ने सोचा तो इनते ऊपर राम हो गया, इससे हटकर बड़ा पता नहीं क्या बन गया, चौधरी पा क्या। तो उसके मन में ये भी समस्या आ गई कि कहते हैं राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। अब गुरु बनाना है तो मत्था भी टेकना पड़ेगा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा और राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। यानी मत बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा आज तक, उसके वो गृहस्थी आदमी है, गृहस्थी को और फिर साधु संत ऋषि और शीश झुकावे, उसकी तो इज्जत का नाश मान्या करते हो। तो सभी ऋषियों ने बता दिया भाई या तो भगवान की बात मान ले, उसने कहा राजा जनक से नाम ले ले, अब और गुरु बनाने का भी कोई फायदा नहीं, तो बेसिक बात बिगाड़ अपनी, और नहीं ऐसा करेगा तो तू गधे की योनि में जाएगा। जब उसको ये कहा गया ये शब्द तो उसका झटका लगा, गधे की योनि, इसको पिछला अपना कोई संस्कार थे उसके अच्छे, पिछला किसी जन्म में वो गधा बना हुआ था और उससे पहले बहुत बड़ा अच्छा साधक था, वो सारे दिखाई दिए उसने, और गधा भी अंधा हो गया क्योंकि उसके कुम्हार ने अपना खूब काम लिया पजावे पे, अंधा हो गया। जब मारे लठ छोड़ दिया, जा कितने धक्के खा। वो चलता चलता जंगल में जा रहा था, एक नाले में फंस गया, इक्का दुक्का आदमी आवा जावा था उस रास्ते से, किसी ने उठा निकाला को नहीं, उसकी पुली बना ली, ऊपर के पैर टेक कर पार हो जा। वो हफ्ते 10 दिन में भगत का प्यासा भूखा मरिया, वो उसके सामने घूम रहा था। हमारे अंतःकरण में प्रत्येक प्राणी के जिन जिन योनियों को आप भोग चुके हो, चाहे राजा बने, रंक बने, गधे कुत्ते बने, वो सब आपके अंदर अंकित है कोड वर्डों में, और जब वो खुल जाता है वो सामने रील शुरू हो जाती है, तो उसके बाद रील शुरू होगी। तो यहाँ गरीबदास जी कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरवाने गदा, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो हो। कि सुखदेव ने 84 लाख योनियों में धक्के खाए, ऐसे ऐसे ऋषि भी रहा, ये पहले भी और अब भी था, और बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तेरी क्या औकात है बोले आदमी, तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेंडा माने रास्ता, वो मार्ग भक्ति विधि पकड़ दो, हम बताने जा रहे, इससे तेरा झंझट मिटेगा, जो जन्म मरण का दीर्घ रोग कटेगा। अब जो प्रसंग चल रहा था कि सुखदेव ऋषि का झटका लगा, फिर आंखें नीची करके हिम्मत सी करके राजा जनक के चला गया द्वार पर। राजा जनक ने कहा कि सुबह मंत्र दूंगा ऋषि जी, तब तक विश्राम करो। अलग से एक रेस्ट हाउस खोल दिया। उस रेस्ट हाउस के अंदर यानी उस कमरे में एक औरत की, एक माई की, एक नौकरानी की सेवा लगा दी कि तू ऋषि की सेवा करना, परीक्षा करना, इसकी परीक्षा करना, जो राजा जनक ने बताई थी। उसने उसी तरह ऋषि की का बेड आसन लगा दिया चारपाई पे, और ऋषि जी जब उस पर लेट गए तो वह माई जा करके उसके चारपाई पर बैठ गई। तो ऋषि जी एकदम उठ के और चारपाई के ऊपर को 2 फुट से दूर ऊपर को हो गया, और उसने थोड़ा सा निकट जाने की चेष्टा की। वो चारपाई से उठकर दूर खड़ा हो गया और कहा, माई साधु संतों की खाट पर नहीं बैठा करते, आप बाहर बैठो, या अच्छी बात नहीं तेरी।
तो उस ऋषिमाई ने सुबह बताया कि महाराज आदमी बिल्कुल खरा है राजा जनक को, कि इसने मुझे टच भी नहीं करने दिया, इतना यानी जति आदमी है। तो राजा जनक ने फिर सुबह नाम देना उसके नाम देने के लिए कहा कि आज दीक्षा दूंगा। सामने आसन बैठा था नीचे, और राजा जनक ने कहा अपने नौकरों से कि मैं स्नान करूंगा गर्म पानी तक, और मेरा गर्म पानी करो। अब उन नौकरों ने जला कर चूल्हा वहीं पर धर के एक बड़ा डेग सा वो पतीला और लकड़ बाल दिया, तो पानी ऐसे उबड़ा जैसे जलेबी तारती उबाड़ा करें हाथ ने, और उसके साथ में स्नान करने का पाटड़ा डलवा लिया उसके कति उबड़ते के साथ में। और अपनी जो प्रथम मुख्य रानी थी, पटरानी जिसको कहा करते हैं, रानियों में बड़ी पत्नी, जो प्रथम जिससे विवाह होता था वो कुछ सुपीरियर मानी जाती थी, और उससे कहा कि मुझे स्नान करा। वरोध सेवा करा करती स्नान कराने की। तो वह क्या करती है कि उबलते पानी में तो जैसे चाय बनाया करे ऐसे उबला करे, उसमें से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में डाले और हाथ के नुआवे। और ऋषि जी न्यू हुआ पाछे उजड़ गया पानी, उबलता जल डाल रहे थे राजा जनक पे, और सुखदेव शुक्ड़ा बैठा बैठा अकेले डल गया। तो पर राजा जनक ने तब उसकी फड़क निकालने के लिए कहा कि ए व्यास के बेटे, यदि तू अपने आप को जति और ब्रह्मचारी मानता है और हम गृहस्थियों को तू घटिया मानता है, हमारे पास कोई भक्ति नहीं है, तो बेटा मेरे स्नान करने के बाद इस गटर में जो पानी गया नाली में, तो इसमें उंगली दे के दिखा दे, आजा एक बार चेक कर। इसने बोला मैं ना दूं, जल जा मेरी सारी उंगली। कहते हैं राजा भी हंस से दे जब तारी, हर में स्नान करावे नारी, अरे ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्रिय धूता। इन इंद्रियों के कंट्रोल करने मात्र से मोक्ष नहीं है। ठीक है दुराचार बुरा है, लेकिन भक्ति साधना से, उस यथार्थ साधना से मोक्ष होगा। राजा जनक कौन थे? ये नानक देव जी वाली आत्मा थी, और यही राजा जनक सतयुग के अंदर अम्बरीश राजा थे, उस समय भी एक नंबर के भगत थे विष्णु तक के। त्रेता युग में भी राजा जनक विष्णु के पुजारी थे। और ये काल कैसे जुल्म करता है। राजा जनक ने बहुत ज्यादा यज्ञ की, हजारों यज्ञ की, 100 मन घी की अपने जीवन काल में। उन पनों का उसके पास संग्रह हो गया, और इसी को ये मान लेते मोक्ष हो गया। और जैसे ये जाप इनके पास था ओम नाम का, वो करते ही रहे विष्णु जी का जो, वैसे परमात्मा इन सबको मिलते हैं। राजा जनक को भी बालक मिले थे, राजा अम्बरीश को भी मिले थे, क्योंकि बच्चे उसके हैं। उसको हरियम नाम दे रखा था, किसको? राजा जनक को, और हरियम नाम विष्णु का। तो जब वो, अब यहां जो कहने का जो प्रसंग था कि जैसे हम सुनते, फिर उससे क्या प्रसिद्धि होगी उस सुखदेव ऋषि की कि वो बड़ा ब्रह्मचारी आदमी है, जति आदमी है, और उसको टच भी नहीं होने दिया, बड़ी प्रसिद्धि हुई उसकी। फिर क्या बताते हैं, प्रसंग हम सुनते रहते हैं कि सीता जैसी पतिव्रता औरत नहीं हो सकती, क्योंकि उसने रावण के राज में भी काफी वर्षों तक रहकर भी अपने को सुरक्षित रखा। तो यहाँ परमात्मा यानी गरीबदास साहिब जी कहना चाहते हैं, गोरख से ज्ञानी घने ये सुखदेव जति जहान। सुखदेव जैसे बहुत महापुरुष हैं जो ऐसे अपनी दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखते हैं। तुम तो एक की पूछड़ पकड़ के उससे के गुण गाए जाते हो। अब यहाँ जो बताना चाहते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, और सीता जैसी बहुत बहन बेटियां, बहुत सी पत्नियां हैं, लेकिन संत दूर अस्थान, यानी संत के घर बहुत दूर है, संत नहीं मिलेगा कोई। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है।
इसका अर्थ ये बताया है कि जैसे 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं तीनों गुणों की, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। और मेरी मुझ ब्रह्म की भक्ति करने वाले 4 प्रकार के अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु को रिजेक्ट किया, कहते ज्ञानी है ये है भगत सही मेरे, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, परम संत ना मिलने से ये मेरे वाली इस घटिया गति में ही आश्रित रहे। फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक का ये सारांश है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत जन्मों के किसी एक जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी ब्रह्म तक की भक्ति तक पहुंचते ना, तो ये आन उपासना में अपना जीवन नाश करते रहते हैं। मेरी भक्ति, ब्रह्म की भक्ति बड़ी मुश्किल से कोई एकाध किसी जन्म में करता है। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका पालक है, वही सबका सृष्टि रचने वाला है और वही उस परम धाम को प्राप्त कराने वाला है, ये बताने वाला संत तो अर्जुन तुझे बड़ी मुश्किल से मिलेगा। वासुदेव नोट श्री कृष्ण। वासुदेव, देव माने परमेश्वर, वासु माने जिस परमेश्वर का सबके ऊपर वास है, सबके ऊपर कंट्रोल है, यानी कुल का मालिक। जैसे ब्रह्मा यानी विष्णु जी सतोगुण प्रधान और एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री सतोगुण विभाग के, इनका पिता जो ब्रह्म है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सरपुरुष। अक्षर पुरुष है, 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, वो असंख्य ब्रह्मांड का यानी वो है वासुदेव। और वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, उसी की भक्ति से वो स्थान प्राप्त होगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो यहाँ कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। वही गीता बता रही है। और गरीबदास जी के पास एक वासियर गांव लुधियाना के पास एक सिख गरीबदास जी के पास गया था, और गरीबदास जी ने जब ये ज्ञान सुनाया सारा ओए होए दाना दाना गिर दिया। तो उसने कहा था, उसका नाम था जो मकरा, वैसे तो राम राय नाम था, लेकिन उर्फ नाम से वो झुमकरा से जाना जाता था। तो गरीबदास जी ने उसको समझाया, तब उसने बताया कि हे परमात्मा, हे महात्मा जी, ये ज्ञान तो आज तक हमें किसी ने बताया नहीं। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।